कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तो पढ़ने वाले इंसान हो, तुम तो पता नहीं कितना पढ़ते होंगे। उनको सीधा सेट आज मैं बता देता हूँ, ये 10वीं की मार्कशीट है मेरे पास। आपको क्या लगता होगा 80% बने होंगे, 90 अबव बने होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। 2016 की बात है, 2015 में मैंने 10वीं में एडमिशन लिया था और 2016 में मैंने 10वीं पास की थी। परीक्षा माध्यमिक परीक्षा 2016 और अपने अजमेर बोर्ड से। तो उस समय ये मेरा नाम है, मम्मी का, पापा का, सबका नाम है। और डीओबी वागड़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनाव था मेरे घर से। ये स्कूल 5 किलोमीटर उधर थी, जैसे कि अपन यहाँ से मेरे घर से बांसवाड़ा जाते तो रास्ते में ये स्कूल आती 5 किलोमीटर यहाँ से। आप खुद देख सकते हो 68 नंबर आए हिंदी में और 20 नंबर वो देते तो यूं करके 88 नंबर आए थे। 65 आए थे अंग्रेजी में, इंग्लिश में 65 नंबर थे। साइंस में थे 73, सोशल साइंस में थे 77 और मैथ में थे 57। एकदम सबसे कम डब मैथ में तो एकदम जीरो थे हम, तो भी इतने आगे पता नहीं कैसे आ गए। और संस्कृत में थे 84, यानी संस्कृत में और हिंदी में और इंग्लिश में इसमें ज़्यादा नंबर आए हैं, बाकी तो सब में अपन लो ही थे। और टोटल मिला के 600 में से नंबर आए थे 444, 444। क्या आंकड़ा है, हालांकि बहुत मस्त नंबर आए थे उस समय और फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था। अब आप खुद सोच लो, जो बोलते हैं फालतू का ये तो पढ़ाई करते हैं ऐसा वैसा। हालांकि मैं मानता हूँ 10वीं के रोल नंबर और मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। आगे आगे बढ़ने वाला आगे पढ़ाई करके भी कुछ भी बन सकता है। 10वीं का इतना फर्स्ट डिवीजन पास हो गए तो आगे करने वाला कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस समय ये 10 साल पहले की बात है, आज ना के बाद में इतना चेंज हो गया, पता नहीं कैसे कैसे बच्चों के 85 बन रहा है, 80 बन रहा है, 75 बन रहा है। और हमारे टाइम में इतनी मेहनत करने के बाद, रात दिन पढ़ने के बाद 74 बना। आप खुद समझ सकते हो 10 साल पहले की बात। अभी वाले क्या जाने ये। मैं बस वो भीड़े की तरह, अरे हमारे ज़माने में पढ़ाई होती थी तो वो वाली बात है। 74 भी उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते थे, 10 साल पहले की बात। क्या ही पूछे, इतनी पढ़ाई थी घर पे, डांट ऐसी थी हद से ज़्यादा, यूँ मार ऐसी थी घर पे तो पढ़ना पड़ता था, झक मार के भी पढ़ना पड़ता था। तो इतना सब कुछ घर वालों ने किया। उस समय पता है क्या था, 60 भी बन जाए घर वाले तो यही दुआ कर रहे थे कि तुम तो 60 बना दो, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ, बढ़िया। लेकिन हमने वादा किया था कि जो भी हो 70 से ऊपर मैं तो बनाऊंगा। तो 74 बन गया, लाज जो हो गई, अपनी लाज रख दी, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिर पता नहीं शर्म के मारे क्या क्या करना पड़ता। तो भगवान ने लाज रख दी और इससे आ गए 74%। बढ़िया हुआ, जैसे तैसे पास हो गए। फिर 11वीं में एडमिशन लिया, तो ये वाली बात है। हालांकि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि पहले वाले बहुत पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं, अपन भी एवरेज ही थे, ऐसा कुछ नहीं था भाई। जैसे तैसे पढ़ाई पढ़ाई की हालांकि, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्या लिखा क्या नहीं आपको नतीजा ये दिख गया है यहाँ पे। बहुत पढ़े। एक बात बताऊं, जो लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके कुछ करे ही नहीं, तो फिर उस पढ़ाई का कुछ मतलब ही नहीं है। तो बस वही बात है, अपन बहुत पढ़े लोगों को दिख रहा है बहुत पढ़ रहे, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं हो रहा है। जब रिजल्ट आए तब पता चल जाता है वैसे वो कितना पढ़ा है। तो ये वाली बात है। हालांकि मेरे ये 10वीं में 74 बने थे, सब लोग खुश हो गए थे। मतलब अलग ही माहौल था उस समय, 10 साल पहले की बात है, अलग ही माहौल था। तो ये वाली बात है दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि हम ऐसे थे न वैसे थे न बहुत पढ़ लिया, ऐसे कुछ नहीं। आज भी घर पे ये बेरोजगार बैठे, कुछ नहीं उखाड़ रहे, इतने बना के, इतने बनाने के बाद भी घर पे ये क्या करें।